नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फाइल टैब एक्सेल की सीरीज में, और आज हम देखेंगे होम टैब। हमने होम टैब को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम जो सीखेंगे आज मर्ज एंड सेंटर तक सीखेंगे, और पार्ट 2 में हम फाइंड एंड सेलेक्ट तक सीखेंगे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने से ये फायदा होगा कि वीडियो एक तो शॉर्ट बनेगी और आप इजीली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला बटन है यहाँ पर, ये दिख रहे हैं कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट वेंटर। तो देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 45 लिखा है, मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कीजिए। देन कॉपी बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ सी भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं कॉपी पर क्लिक कर लेता हूँ। देन मैं जहाँ भी इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल के साथ वी या पेस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। ओके, अगला हमारा टैब है कट। कट कैसे वर्क करता है? कट क्या करता है, आपका टेक्स्ट एक जगह से काट के दूसरी जगह भेज देता है, एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। तो इस पर क्लिक किया मैंने और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, या कंट्रोल के साथ एक्स भी कर सकता हूँ। एक्स हो गया है। और जहाँ भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल के साथ वी या पेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका टेक्स्ट एक जगह से कट के यहाँ पहुँच गया है। कट और कॉपी में बस इतना ही डिफरेंस होता है। कट क्या करता है, एक जगह से काट के टेक्स्ट को दूसरी जगह पर भेज देता है, और कॉपी मल्टीपल कॉपी जनरेट कर देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट पेंटर। से पहले आपको कुछ दूसरी चीज़ें बताता हूँ। जैसे 45 है, मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया, मैंने 20 ले लिया है। फ़ॉन्ट का स्टाइल भी मैंने चेंज कर दिया, मैंने एरियल ब्लैक ले लिया है। ठीक है, मैंने ये बोल्ड भी कर दिया है, ये पहले से बोल्ड है। इटैलिक कर दिया, हल्का तिरछा हो गया, और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है। तो हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं, तो अगेन आपको यू आई बी पर क्लिक करेंगे, तो आपकी वो प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है। जैसे आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो हटाने के लिए भी वही फॉर्मेट है, उसको सेलेक्ट कीजिए और अगेन उसी बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपकी वो प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब आप चाहते हैं कि सर ये 45 जो आपने लिखा है, हमारा ये वाला 45 भी ऐसा ही हो जाए। ठीक है, तो अब ये आप जानते नहीं हैं कि मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज क्या रखा था, फ़ॉन्ट का कलर क्या था, फ़ॉन्ट का टाइप क्या था, यू डोंट नो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इस पर क्लिक करना है और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। आपने कर दिया है, आपके पास एक ब्रश आएगा। आप इस ब्रश को जितने एरिया में चलाएंगे, आपका कंटेंट ऐसा ही बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी का जैसा हो गया है। जो भी इसका साइज है, जो भी इसका टाइप है फ़ॉन्ट का, तो वही प्रॉपर्टी ये इनहेरिट कर लेता है। अगला देखते हैं, ये होता है बॉर्डर। अगर आप अपने सेल में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे आपने बॉटम में बॉर्डर लगा दिया है, आपने टॉप में बॉर्डर लगा दिया है, आपने लेफ्ट में बॉर्डर लगा दिया है, और आपने राइट में बॉर्डर लगा दिया है। देखिए इसमें एक बॉर्डर लग के आ रहा है, आपको हल्का दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो लगा है बॉर्डर। ठीक है, ओके। और ये काम क्यों होता है, ये फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट में। ठीक है, ये और ये डिक्रीज करने के लिए, मतलब आपके फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा करता है। ये देखिए, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आप ये फ़ॉन्ट का पूरी एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन करके काम कर सकते हैं। ओके, अगला है ये क्या काम आते हैं। ये मिडिल में लाइन हो जाता है टेक्स्ट, ये बॉटम में होता है और ये टॉप में। तो ये कैसे काम करता है, जैसे मुझे ये मिडिल में दिखाना है, टू पर मैंने टू पर क्लिक किया हुआ है, तो मैं इसे बॉटम में लाना चाहता हूँ। तो देखिए आपका टू बॉटम में आ गया है। अगर आप इसे मिडिल में ले जाना चाहते हैं, तो आप मिडिल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मिडिल में चला गया। अगर आप इसे टॉप में ले जाना चाहते हैं, तो आप इसे टॉप में ले जा सकते हैं। बहुत सही मेथड है, आप ऐसा कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ। ओके, ये है अलाइन लेफ्ट,
बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एक्सेल में कंटेंट आता है राइट से आता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्सेल में आपका कंटेंट कौन सी साइड से आता है, तो राइट साइड से आता है। देखिए आपका जो कंटेंट एक्सेल में आता है वो राइट से आता है। अगर आप इसे लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये सेंटर में रखना है तो ये है सेंटर, ठीक है। तो यहाँ भी वही शॉर्टकट चलते हैं। अलाइन लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल, और सेंटर में कंट्रोल ई, राइट में तो कंट्रोल आर। आप यहाँ भी वही सेम कर सकते हैं। अगर आपने इसे, ये है इंक्रीज इंडेंट और ये है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट कैसे काम करता है, आप इसे आगे ले जाना चाहते हैं, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये डिक्रीज इंडेंट हो रहा है। ओके, अगला टैब है हमारा ओरिएंटेशन। आप अपने टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला ओरिएंटेशन है, आप इसे वर्टिकल लिखना चाहते हैं, वर्टिकल है वैसे ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमारा अगला आता है रैप टेक्स्ट। देखिए रैप टेक्स्ट कैसे काम करता है। जैसे मैं इसमें कुछ कंटेंट लिखूंगा तो ये अपने सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इस सेल को रैप कर दिया है तो अब जो भी मैं इसमें कंटेंट लिखूंगा इसके बाहर नहीं जाएगा, सेल के बाहर नहीं जा रहा है, अभी उसी में रैप हो रहा है, अपने ही सेल में रैप होता रह रहा है। ये देखिए अपने सेल से बाहर नहीं जा रहा है, उसी सेल में रैप हो रहा है। ओके, तो ये इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। अपने सेल का एरिया बढ़ा देगा, सेल से बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब ये मर्ज एंड सेंटर कैसे काम करता है। जैसे आप एक मार्कशीट बना रहे हैं बच्चों की, ठीक है। तो आपने टॉप में लिखना है, आपने कहा सर हमें यहाँ टॉप में लिखना है मार्कशीट। तो अब आप यहाँ अगर लिखते हैं ये मार्कशीट, ये इसके बाहर आ गया, और आप चाहते हैं कि सर ये पूरा एक सेल क्या हो जाए, प्लेन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर को यूज करने का जो तरीका है जेन्युइनली, आप उतने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जो एरिया को आप बनाना चाहते हैं मर्ज एंड सेंटर। मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देन क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए आपका ये एरिया बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब आप लिखेंगे इसमें मार्कशीट, देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो इसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसका यूज कैसे है, आप जो भी एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप टॉप में लिख सकते हैं अपना टेबल का नेम, बिल्कुल सेंटर में नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी सीट अच्छी लगेगी और जो आपकी सीट को रीड कर रहा है उसको जल्दी समझ में आएगा। कुछ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ एक्सेल में एडिशनल। ये जो बॉक्स होता है इसे यहाँ पर बोलते हैं सेल, ठीक है, एक सेल बोलते हैं। ओके, एक्सेल में एक पेज को क्या बोलते हैं, सीट, ये ध्यान रखना है। और वर्ड में हम पेज को बोलते हैं पेज ही बोलते हैं, एक्सेल में हम एक पेज को सीट बोलते हैं, ठीक। अगर आपने एक सीट से दूसरी सीट पे काम करना है, आपने कहा सर सीट 1 में मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे नई सीट चाहिए, तो आप ये नीचे जाके न्यू सीट, ये देखिए सीट 2 आ गया है। आपने कहा सर मुझे एक और चाहिए, तो आप सीट 3 भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप कितनी भी सीट ऐड कर सकते हैं। तो आज हमारा यहाँ तक हो गया है पार्ट 1, और कल हम इसे करेंगे पार्ट 2 में कवर। तो बिल्कुल चैनल में बने रहिए। और अगर आपने अभी वर्ड स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले वर्ड की वीडियो देखिए, देन आप एक्सेल की सीरीज़ में आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।